जल्दी से जल्दी चाचू को वापस लाओ। साल फिर परेशान होगा। उनके बयान वगैरह को बदलते जा रहे हैं बार बार, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है। चार तो पता लगना चाहिए नहीं। सबके पास गए लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ लिखित में देने के बाद भी। प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। कोर्ट में भी हमने केस लगाए, उसमें भी कोर्ट को भी पुलिस ने गुमराह किया बार बार। इस केस में 3 केस लगाए। गाड़ी ते लाद दे, बच्चा बना घर में की कर से। एक साल तक उनके चक्कर काटता रहा CID CB के भी। हमारे गृह नगर जोधपुर के मुख्यमंत्री है, उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। राजस्थान पुलिस से हमें उम्मीद नहीं है कि हमको न्याय मिलेगा। CM साहब हमारी बिल्कुल नहीं तो सुन रहे हैं, नहीं हमसे मिल रहे हैं। सभी अधिकारियों के पास, सभी नेताओं के पास फिर रहे पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 1 महीना हो गया, ना तो लेटर मिला है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि हम आपको लेटर दे रहे, पता नहीं। मासूम के ऊपर भी उनके ने मेरे बच्चे की शादी रोकने के लिए उसका अपहरण करवा दिया। आरोपी खुल्ला कह रहा है कि मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस तो हमारे साथ है। 5.5 साल से पुलिस हमें जवाब तक नहीं दे रही है। हमें 2 महीने तक इतना परेशान किए। CM साहब से मिलने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। आज 4 महीने होने आए, हमें CM साहब से नहीं मिलवाया जाए। पता नहीं ये क्या छुपा रहे हैं, क्या दबा रहे इस केस में। एक तो ये सारे पैसे वाले, इसमें 4 आदमी तो करोड़पति है। मतलब राजनीतिक दबाव भी है और पैसा भी है। और मैंने इसके बारे में इतने सबूत, इतने चीजें दे दी, लेकिन पुलिस टच से मस्त नहीं हो रही। न्याय तो मिलना चाहिए। मेरे बच्चे की हड्डियां भी मिले तो मुझे संतुष्टि तो हो। सरकार प्रशासन कोई नहीं कार्रवाई कर रही है। मुख्यमंत्री जी सुनो पुकार, एक दुखियारी माँ को लौटा दो उसका लाल। कुछ इसी तरह की बात और इसी तरह का आस लिए शहीद स्मारक पर पिछले 114 दिनों से एक परिवार लगातार धरने पर बैठा हुआ है, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठा हुआ है। कारण ये कि उनका एक बेटा आज से तकरीबन 5.5 साल पहले लापता हो गया और उस मामले में अभी तक पुलिस प्रशासन और सरकार की ओर से किसी प्रकार की उचित कार्रवाई नहीं की गई, या यूं कहें कि अभी तक 5.5 साल बीत जाने के बाद भी एक युवक को पुलिस प्रशासन और राजस्थान की राज्य सरकार नहीं ढूंढ पाई। माँ की आंखें सूख चुकी है रो रो कर, पिता गुहार लगाकर, विनती कर कर, निवेदन कर 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 थक चुका है और अब लास्ट ऑप्शन सिर्फ ये बचा है कि ये सभी जो है पिछले 114 दिनों से शहीद स्मारक पर धरने पर बैठे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि यहीं पर एक तरीके से इन्होंने अपनी गृहस्थी बसा ली है, छोटे छोटे बच्चों को लेकर। युवक के माता पिता बहन भाई और सभी बच्चों को लेकर ये यहाँ पर धरने पर बैठे हुए हैं। यहीं पर खाना बनाते हैं, यहीं पर सोते भी हैं और यहीं पर अपना दैनिक कार्यक्रम करते हैं। पिछले 114 दिनों से दिन हो रात हो, धूप हो गर्मी हो बरसात हो, सभी यहीं पर बैठे हैं और आंखों में सिर्फ एक आस और एक उम्मीद कि मुख्यमंत्री जी यानी कि राजस्थान की राज्य सरकार अशोक गहलोत जल्द से जल्द इस मामले में कुछ संज्ञान ले। यूं तो अशोक गहलोत को संवेदनशील मुख्यमंत्री बताया जाता है, बताया ये भी जाता है कि वो राजस्थान के जन जन की पुकार सुनते हैं और उनके हित में फैसला भी लेते हैं। लेकिन ये परिवार जो कि पिछले 5.5 सालों से इस इंतज़ार में है कि इनकी आस कब पूरी होगी, इन्हें कब न्याय मिला जाएगा। अब इनकी सिर्फ एक ही मांग है कि जिंदा हो या मुर्दा इनका बेटा इन्हें लौटा दो। आज हम इन्हीं से बात करेंगे। पिछले 5.5 साल में आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई, क्या पूरा मामला है, जानेंगे युवक के पिता से। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम केतन बंजारा है, 12वीं रोड चौराहे का रहने वाला हूँ, मुख्यमंत्री के गृह नगर जोधपुर से। पिछले 5.5 साल से मेरे पुत्र का अपहरण किया हुआ है, उसके बाद भी आज दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। जोधपुर में भी हमने उच्च अधिकारियों के सबके चक्कर काटे, आरोपियों के नाम बता दिए। 15 दिन में पुलिस इनको उठाकर लेकर आ गई, लेकिन उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इनकी कॉल डिटेल है, फेसबुक की डिटेल है, उनके बयान वगैरह को बदलते जा रहे हैं बार बार, लेकिन पुलिस कुछ नहीं कर रही है।
हमने मुकदमा भी कोर्ट के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया, कमिश्नर पास, डीसीपी के पास, सबके पास गए, लेकिन मुकदमा दर्ज नहीं हुआ लिखित में देने के बाद भी। फिर कोर्ट द्वारा मुकदमा दर्ज हुआ, उसके बाद लगातार हम फिर रहे हैं। कोर्ट में भी हमने केस लगाए, उसमें भी कोर्ट को भी पुलिस ने गुमराह किया बार बार। इस केस में 3 केस लगाए और इनके पक्ष में रिपोर्ट बनाई जा रही है। आज से 1 साल पहले हमने जोधपुर में 1 महीना तक धरना दिया कलेक्टर ऑफिस के बाहर। तब पूरी जनता जो हमारे केस में सहयोग किया, मीडिया ने भी सहयोग किया और जोधपुर बंद का ऐलान हुआ। तब पुलिस आकर कह दिया कि आपके केस को CID CB में भेज रहे हैं और हम आप 3 महीने में कार्रवाई कर देंगे। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। 1 साल तक उनके चक्कर काटता रहा CID CB के भी, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। लगता है कि कार्रवाई में इतनी ढील क्यों बरती जा रही है, क्या कुछ कारण है? एक तो ये रसूखदार है, पैसे वाले, और एक राजनीतिक दबाव भी है। तभी सारे नेता आ रहे हैं यहाँ, कई बार ये धरने लगते हैं, वहाँ पर आते हैं, हम उनसे मिलते भी हैं, लेकिन हमारी तरफ कोई नेता ध्यान नहीं दे रहा। हम CM साहब जोधपुर के हैं तो हमें उम्मीद थी कि जो यहाँ जयपुर में जाने के बाद CM साहब कम से कम हमसे मिलेंगे, लेकिन CM साहब हमारी बिल्कुल नहीं तो सुन रहे हैं, नहीं हमसे मिल रहे हैं। CM हाउस भी हम कई बार गए, लेकिन CM हाउस में भी हमें मिलाया नहीं जा रहा है। यहाँ DGP साहब के पास, अपने MN दिनेश साहब आपके पास क्राइम के हैं जो, उनके पास भी गए। सचिवालय मुख्य प्रमुख शासन सचिव अपने आनंद कुमार जी, उनके पास गए। विषय शासन सचिव अपने जो शर्मा के अर्चना शर्मा जी के पास भी गए। या महिपाल भारद्वाज जी से मिल रहे हैं बार बार। अभी ये महीने भर से अब महिपाल भारद्वाज जी हमें बुला रहे हैं कि भाई आपको CM साहब ने बात सुनी है और DGP साहब से सबसे बात की, आपके केस को CBI में भेज रहे हैं, हम आपको लेटर दे रहे हैं 2 दिन से। उस बात को आज 1 महीना हो गया, ना तो लेटर मिला है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि हम आपको लेटर दे रहे हैं। पता नहीं क्या इनके मन में चल रही है और आरोपी खुला घूम रहे हैं। जी, आपने कुछ आरोपियों पर, नामजद आरोपियों पर, जो कि आप कह रहे हैं कि कुछ लोगों पर आपने आरोप भी लगाए हैं, नामजद आरोपी आप उन्हें बता रहे हैं, लापता होने के पीछे का कारण क्या रहा? मेरे बच्चे लापता नहीं है। मैंने इनके बारे में 15 दिन में सारी रिपोर्टें दे दी पुलिस को, इन आरोपियों के बारे में नाम दे दिए। मेरे बच्चे की क्या शादी तय हुई रीना नाम की लड़की के साथ, इसमें एक आरोपी है। इस लड़की का अफेयर था शैतान के साथ और शैतान ने मेरे बच्चे की शादी रोकने के लिए उसका अपहरण करवा दिया। उसके बाद लगातार ये आरोपी खुल्ला कह रहा है कि मेरा पुलिस कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पुलिस तो हमारे साथ है। और हकीकत में वही हो रहा है। 5.5 साल से पुलिस हमें जवाब तक नहीं दे रही है। हम जाते हैं अधिकारियों के पास, चक्कर काटते हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती है। अच्छा केतन जी, सुनने में आया कि आपको यहाँ पर एक अधिकारी यहाँ पर आए थे और उन्होंने आपको ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा। यहाँ पर एक अधिकारी है DCP ऑफिस साहब में, महेश नाम जी के एक ऑफिसर थे, 3 था स्टार लगे ना, बाकी उनका अहदा क्या ये मालूम, 3 स्टार थे और महेश जी नाम था। वो हमें 2 महीने तक इतना परेशान किए यहाँ पर। क्या हमने कहा भाई हमारी मांग सिर्फ इतनी है, CM साहब से मिलते ही हम यहाँ से उठकर चले जाएंगे, कि CM साहब से मिलने के लिए आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा, आप CM साहब से नहीं मिल सकते। मैं कि क्यों, CM साहब जो पूरे राजस्थान के और हमारे गृह नगर जोधपुर से आते थे, हमें तो मिलने का अधिकार, और CM साहब तो सुनेंगे हमारी कि नहीं आप मिल नहीं सकते। अब पुलिस इतना कह रही है कि आप CM साहब से नहीं मिल सकते और अगला जन्म लेना पड़ा, और वास्तव में यही हुआ है। आज 4 महीने होना है, हमें CM साहब से नहीं मिलवाया जाए। पता नहीं ये क्या छुपा रहे, क्या दबा रहे इस केस में। जी, तो आपको मुख्य कारण क्या लगता है कि कार्रवाई में इतनी ढिलाई क्यों बढ़ती जा रही है? क्या इसके पीछे का कारण आपको लग रहा है? एक तो ये सारे पैसे वाले, इसमें 4 आदमी तो करोड़पति है। लड़की का पिता, एक अज्ञात मोबाइल धारक का पिता, राजनीतिक दबाव भी है उसका, तो मतलब राजनीतिक दबाव भी है और पैसा भी है। कोई आदमी जिसके पास पैसा नहीं होता है, कोई मर्डर वगैरह कर देता है, तो पुलिस उसमें पूछताछ में सारी चीज़ें उगला देती है। और मैंने इसके बारे में इतने सबूत, इतने चीज़ें दे दी, लेकिन पुलिस टच से मस नहीं हो रही है। ना उनकी पूछताछ हो रही है, ना कुर्सियों पे बिठा करते उनसे पूछताछ कर रहे हैं। और पूछताछ एक आदमी से होती है या 50-60 आदमियों को लाकर एक साथ बिठा कर पूछताछ होती है। मेरे पास फ़ोन आया कि इनको शैतान को पुलिस पूछताछ के लिए लेकर आई, आप जाओ चौकी आओ। जैसे ही मैं चौकी गया तो पहले से ही 60 आदमी बैठे, इनके पुलिस के साथ 60 गांठ हो गई। और मुझे वहाँ कहा गया कि आप राजीनामा कर लो, ताकि नहीं तो हम आपके केस में कुछ नहीं करेंगे, ये तो आरोपी है नहीं, ये तो शरीफ आदमी है, इसकी गवाही दे रहे हैं। ऐसे ऐसे कह के तो पुलिस मुझे धमकाती रही लगातार राजीनामे के लिए। अब जो पुलिस मुझे राजीनामे के लिए धमका रही है, वो पुलिस से मैं क्या उम्मीद करूँ मेरा बच्चा लेकर आ जाएंगे? ये 6 साल से मुझे ऐसी तरह के कर रहे हैं। मेरी एक ही मांग है, CBI की मांग है सरकार से, कि भाई 6 साल हो गए, पुलिस, SOG, CB, CID सब फेल हो गई, तो मुझे न्याय तो मिलना चाहिए। मेरे बच्चे की हड्डियाँ भी मिले तो मुझे संतुष्टि तो हो। तो हम CM साहब से बार बार, जोधपुर से भी हमने कई बार, 5 साल में कई बार हम CM साहब से
सर्किट हाउस में 2-3 बार मुलाकात की, रसोई उद्घाटन हुआ था अपने जोधपुर में इंदिरा रसोई, वहाँ पर भी हम मिले थे। सीबीआई के लिए दे रहे हम लगातार 5 साल से। और एक लेटर हमारे दिल्ली से प्रधानमंत्री साहब का भी आया हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ पब्लिक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसमें भी उन्होंने मांग लेटर भेजा चीफ सेक्रेटरी ने कहा भाई इस केस को सीबीआई में भेजो। लेकिन उसके बाद भी वो आज 2019 से वो लेटर आया हुआ यूँ पड़ा है, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई हुई ना, सीबीआई में भेजा जा रहा है। सबके पास मैं फिर गया, अब अपने उषा शर्मा जी है जो चीफ सेक्रेटरी, उनके पास भी यहाँ धरने पे बैठने के बाद आगे जाके आया, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। केतन जी जो कि नरेश बंजारा के पिता है, पिछले तकरीबन 5.5-6 साल से ये युवक लापता है, लेकिन अभी तक इनके बारे में किसी तरह की कोई सूचना नहीं मिल पाई है, कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। और उसके पीछे ये जो इनका परिवार है, प्रशासन और सरकार का फेलियर बता रहे हैं। और इसी के तहत पिछले 114 दिनों से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं। नरेश बंजारा की मां हमारे साथ है, जो लगातार यही मांग उठा रही है कि कैसे भी करके इनके बच्चे को ढूंढ दिया जाए। क्या कहेंगे आंटी? हमारा क्या सीबीआई में भेजो, बच्चे चाहिए मेरे मेहमान। सीबीआई में क्या चला जाता, मैं आज 5.5 साल फिर परेशान होगा। छोटे छोटे बच्चा लेने बेटा, रात में मासर काटे, बरसात आवे, आंधी आवे, धूप में बेटा बच्चा ले आए, बच्चे डिलीवरी बच्चा नना में कराई कई करा बच्चा। सीबीआई की मांग कर सीबीआई मांग चाहिए, हमारा भी कुछ ही नहीं चाहिए, बच्चा तो पता लागना चाहिए नहीं। तो देखिए 5.5-6 साल हो गए, अब क्या उम्मीद है आपको? अब मैं तो जब सीबीएम के जाओ पर मेरा बच्चा तो पता लाग सके, बच्चा रेडी तो लान दे, बच्चा वरना घर में की करने से। ये माँ है नरेश बंजारा की, जो लगातार पिछले 5.5-6 साल से लगातार इसी आस में है कि इनका बच्चा जिंदा हो या मुर्दा एक बार इन्हें मिल जाए। और यहाँ पर आपको बता दें कि नरेश बंजारा की बहन भी धरने प्रदर्शन में शामिल हुई है। आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्होंने अभी से तकरीबन 1 महीने पहले एक मासूम को जन्म दिया है, यानी कि डिलीवरी के पहले 4 महीनों से भी वो धरने प्रदर्शन में शामिल थी। और डिलीवरी के तुरंत बाद वो फिर से शहीद स्मारक पर इस धरने प्रदर्शन में शामिल है। एक मासूम को जन्म देने के बाद, डिलीवरी के बाद वो धरने प्रदर्शन में यहाँ पर शामिल है। और उनकी मांग है कि उनके भाई को ढूंढ लिया जाए। ये नरेश बंजारा की बहन है। क्या नाम आपका? मेरा नाम ममता है, मैं नरेश की छोटी बहन हूँ। और अभी तक सरकार प्रशासन कोई भी नहीं सुन रहा है। छोटा सा बच्चा है 1 महीने का, तो भी कोई सरकार प्रशासन सुनने के लिए तैयार नहीं है। बस हमारी एक ही मांग है, हमारे के सीबीआई में चला जाए ताकि हमको न्याय प्रदान हो सके। बाकी राजस्थान पुलिस इसमें कुछ भी नहीं करेगी। और पिछले 6 सालों से पुलिस हमारे पापा और मम्मी को जयपुर और जोधपुर के चक्कर लगा लगा के परेशान हो गए, कुछ भी नहीं करेगी राजस्थान पुलिस। इसमें बस सीबीआई में केस चला जाए तो हमको न्याय मिल सकता है। बाकी राजस्थान पुलिस से हमें उम्मीद नहीं है कि हमको न्याय मिलेगा। लेकिन ममता जी, आपको अभी अभी बच्चा हुआ है, आप डिलीवरी के बाद से यहाँ पर बैठी हो, मौसम बार बार बदल रहा है, इसके हेल्थ पर गलत इफेक्ट नहीं होगा? तो वो तो सरकार प्रशासन की जिम्मेदारी है कि छोटा सा बच्चा वगैरह, इसको मासूम के ऊपर भी उनकी दिया नहीं आ रही। छोटे छोटे बच्चे वगैरह रात को मच्छर वगैरह काटते हैं। 3 दिन से यहाँ पर बारिश हो रही है वगैरह, तो भी इतनी ठंड वगैरह भी पड़ने लगी थी, तो भी सरकार प्रशासन सब लोग हमको देखते हैं, पर किसी को हमारे ऊपर दिया आ रही भी नहीं है बिल्कुल। तो नरेश बंजारा की बहन ये है जिन्होंने अभी 1 महीने पहले ही एक मासूम को जन्म दिया है। लगातार धरने प्रदर्शन पर वो यहाँ पर बैठी हुई है और मांग सिर्फ इतनी है कि इनके जो भाई है उन्हें ढूंढ लिया जाए। नरेश बंजारा के भाई भी हमारे साथ है, क्या कहेंगे सर? मैडम 114 दिन से हम धरने पर बैठे हैं जोधपुर से आके। मुख्यमंत्री जी हमारे गृहनगर जोधपुर के हैं, राजस्थान के मुख्यमंत्री पर हमारे गृहनगर जोधपुर के मुख्यमंत्री है। उसके बावजूद भी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अभी यहाँ पे प्रताप सिंह खचेवाल जी भी आए थे, हमने उनको विज्ञापन भी दिया कि हमारे केस को सीबीआई में भेज दीजिए, पर उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। हम लगातार सबके पास फिर उन्होंने हमसे कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा भाई जोधपुर का मैटर है, ये तो मुख्यमंत्री जी देखते हैं, और बाकी और कोई बात नहीं की हमसे। हाँ, जोधपुर का मैटर, बाकी और कोई बात नहीं की। और हम लगातार फिर रहे सभी अधिकारियों के पास, सभी नेताओं के पास फिर रहे, पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। 114 दिन हो गया हमें यहाँ पे मुख्यमंत्री के गृहनगर से आए हुए, सरकार प्रशासन वगैरह कोई सुनवाई नहीं करी। हम तो यही चाहते हैं सरकार से कि भाई हमारे केस को सीबीआई में भेज दे। हम सरकार से कोई नौकरी या पैसा नहीं चाहते, हम सरकार से, तब भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही है सरकार। नरेश बंजारा जो कि अभी लापता है, धरना स्थल पर उनके भतीजे भी मौजूद है, छोटे छोटे बच्चे आप देख सकते हैं। तकरीबन 6 से 7 साल का ये बच्चा है, क्या कहेंगे? मेरे चाचू को मैं वो 5.5 साल से 75 दिन से हम बैठे और सरकार प्रशासन कुछ
कोई नहीं कार्रवाई कर रही है। तो चाचू को वापस लाना चाहते हैं आप? हाँ हैं? हाँ। तो क्या कहोगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से, क्या कहोगे? हम आके सीबीआई में भेजो और जल्दी से जल्दी। जल्दी से जल्दी हाँ, चाचू को वापस लाओ। जल्दी से जल्दी चाचू को वापस लाओ। तो देखिए, जोधपुर जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का गृह जिला है, या यूं कह ले कि उनका गृह नगर है, उनका घर है, और वहीं का ये परिवार पिछले 114 दिनों से जयपुर में शहीद स्मारक पर धरने पर बैठा हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री आवास यहाँ पर है। मुख्यमंत्री जयपुर में रहते हैं और इसी आस में जोधपुर से चलकर आए। जोधपुर में इन्होंने तमाम तरह की कोशिश की, पुलिस प्रशासन सरकार तक अपनी बात पहुँचाने की, पुलिस प्रशासन में पुलिस थानों में लगातार रिपोर्ट भी दर्ज करवाई, कॉल डिटेल्स, फेसबुक जैसा कि ये बता रहे हैं, तमाम तरह की जानकारियाँ उपलब्ध करवाई, तमाम तरह के कथित सबूत भी इन्होंने पुलिस को दिए, लेकिन उसके बाद भी इनका कहना है कि कार्रवाई में ढिलाई बरती जा रही है। पूरा परिवार, एक माँ, एक पिता, एक बहन जिसकी अभी अभी डिलीवरी हुई है, अपने नवजात बच्चे के साथ शहीद स्मारक पर धरने पर खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। यहीं पर छोटी सी गृहस्थी इन्होंने बसाई हुई है। पिछले 114 दिनों से मौसम में लगातार बदलाव आ रहा है, कभी तेज़ गर्मी पड़ रही है, धूप तेज़ पड़ रही है, और अभी इन दिनों तो बारिश भी लगातार राजधानी जयपुर में हो रही है। लेकिन तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद भी पूरा परिवार धरने प्रदर्शन पर बैठा हुआ है, आंखों में एक आस और मन में एक उम्मीद लिए कि कभी ना कभी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को इन पर तरस आएगा और वो इनकी मांग सुनेंगे, इनकी बात सुनेंगे। मांग सिर्फ अब इतनी सी कि क्योंकि इस केस को 5.5 से 6 साल हो चुके हैं, तो अब इनके बेटे नरेश बंजारा के इस केस को, उनके गुमशुदगी के केस को, लापता के केस को अब सीबीआई को सौंप दिया जाए, क्योंकि इनके हिसाब से राजस्थान पुलिस तो इस केस को ठीक करने में, इनके बेटे को ढूंढने में फेलियर साबित हुई है। और इसी आस और इसी उम्मीद के साथ पूरा परिवार शहीद स्मारक पर धरने प्रदर्शन पर बैठा हुआ है। अब देखना यही है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और राजस्थान प्रशासन की ओर से इनके इस केस में क्या कुछ जो है निर्णय लिया जाता है, क्या कुछ फैसला लिया जाता है, क्या इनके युवक को पुलिस ढूंढ पाती है, या फिर राजस्थान सरकार यानी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इनकी ओर क्या कुछ रुख अख्तियार करते हैं। फिलहाल इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।